हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने एचसीसी और एफसीसी यूनिट सेल की बात कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे। तो हमने सिंपल क्यूबिक सेल और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। तो पहले जो आपको दो लेक्चर मिले हैं वो सिंपल क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड जो सेल है उस पे मिले हैं। आज का जो स्टूडेंट लेक्चर है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे। तो बीसीसी यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो बीसीसी यूनिट सेल क्या है? बीसीसी यूनिट सेल जो है इसमें जो आपका जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और बॉडी के सेंटर पे भी होंगे। तो इसमें जो पोजीशन है, तो इसमें जो आपके एटम्स हैं वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो जो अगर ये कॉर्नर पे एटम है तो ये कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन जो ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे एक एटम है, ये वाला, ये जो बॉडी के सेंटर वाला है, ये सभी 8 कॉर्नर को टच करता है। लेकिन जो ये बॉडी वाले हैं, जो कॉर्नर वाले हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं करते। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि कॉर्नर्स एटम डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉडी के सेंटर वाला है ये 8 कॉर्नर को टच करता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं लैटिस पॉइंट की। तो स्टूडेंट लैटिस पॉइंट कितने हैं टोटल अपने पास? लैटिस पॉइंट है अपने पास टोटल 9। कैसे? 8 तो कॉर्नर वाले हैं और एक बॉडी के सेंटर पे है। तो टोटल लैटिस पॉइंट बीसीसी में कितने हैं? 9। अब बात करते हैं स्टूडेंट जेड क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब आपको स्टूडेंट पता है कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 8। तो स्टूडेंट कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे 8 होगी और कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8। और बॉडी के सेंटर पे एक एटम है तो ये बॉडी के सेंटर वाले की जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में पूरी की पूरी है, पूरा एटम बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आई? 2। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं नियरेस्ट नेबर की। तो नियरेस्ट नेबर की अगर बात करें हम, तो नियरेस्ट नेबर कौन होगा? कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो वो उसका नियरेस्ट नेबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये एज लेंथ, जितनी भी एज लेंथ है वो a है और मुझे एक बॉडी डायगोनल की वैल्यू चाहिए, कोई भी बॉडी डायगोनल की वैल्यू चाहिए। जैसे मैं यहाँ से देखना आसान रहेगा, इस कॉर्नर से ये एक बॉडी डायगोनल है तो ये मुझे बॉडी डायगोनल की वैल्यू चाहिए। और बॉडी डायगोनल में एक कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला और एक ये बॉडी के जो सेंटर में पड़ा है, ये 3 एटम आते हैं। तो मुझे इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो एज लेंथ आएगी और एक मुझे फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्रायंगल पूरा होगा जिसमें मैंने इसको नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B और इस पॉइंट का नाम दे दिया C। तो अगर आप ये ट्रायंगल देखें ना स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ये ट्रायंगल बना दिया जिसमें आपका ये है अपना A, ये है B और ये है C। ये जो AC है ना बच्चों, ये AC जो है ये है बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है। और जो ये बच्चों AB है ना, ये फेस डायगोनल है। ठीक है, ये बच्चों ये बात याद रखना। ये हमें जो NCERT है उसमें डायग्राम बहुत अच्छे से दिखते हैं, या फिर आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ अच्छे से एग्जांपल वहाँ अच्छे से सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छे से नहीं पता चलता। तो ये जो BC है ये बच्चों एज लेंथ है और एज लेंथ आपको पता कितनी होती है? A। और हमने FCC यूनिट सेल में बच्चों पीछे ना फेस डायगोनल निकाला था और उसकी वैल्यू निकाली थी √2a। अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने ये देखो, यहाँ पर हमने फेस डायगोनल निकाला था और फेस डायगोनल की वैल्यू आई थी √2a। तो ये जो फेस डायगोनल है ये है हमारे पास कितना? √2a। तो AC निकल जाएगा। AC कैसे निकलेगा?
ए सी स्क्वायर निकलेगा मेरा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 2a² प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू आएगी बच्चों √3 इंटू में ए। तो ए सी में कितने एटम है आपको बताया था, ए सी में 2 कॉर्नर और एक बॉडी डायगोनल वाला आता है। तो ये कॉर्नर पे एटम है, ये इस कॉर्नर पे एक एटम है, और ये कहाँ है बॉडी के डायगोनल पे, बॉडी सेंटर्ड जो है। ठीक है, तो कितने रेडियस है, एक रेडियस ये आ रहा है, एक रेडियस यहाँ तक आ रहा है, एक रेडियस ये आ रहा है, एक रेडियस ये आ रहा है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4r, 4r की वैल्यू क्या आ गई √3a इंटू में a है। मुझे क्या चाहिए नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर मतलब इस कॉर्नर वाले को ये बॉडी सेंटर वाला टच कर रहा है, तो मुझे 2r की वैल्यू चाहिए। 2r की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 कॉमन लिया और क्या आ गया √3/2 इंटू में a। तो ये कंडीशन है टच करने की। और बच्चों एससीसी को टच करने की कंडीशन क्या थी, a = 2r, और एफसीसी को टच करने की कंडीशन बच्चों ये देखो यहाँ पर पीछे मैंने बताई थी a/√2, और लेकिन बीसीसी में टच करने की कंडीशन क्या है √3/2 इंटू में a। तो ये आ गया आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, या फिर यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं 4r = √3 इंटू में a, लेकिन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हुआ 2r = √3/2 इंटू में a। ये हो गई इनकी टचिंग कंडीशन। अब स्टूडेंट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। अब आप देख ही लें, अगर बॉडी के सेंटर में एक एटम है और ये 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर, तो ये कितना होगा, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बीसीसी का विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर्ड, वो कितना है 8। तो अगर आप देखें ये जो बॉडी सेंटर वाला है ये 8 कॉर्नर को टच करता है, तो अगर आप कॉर्नर का भी निकालने जाओगे ना, तो ये कॉर्नर अगर इस बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो ये कॉर्नर 8 क्यूब में आता है, तो ये कॉर्नर 8 क्यूब के जो बॉडी सेंटर वाले एटम है सभी को टच करेगा। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बीसीसी का वो कितना आ गया 8। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। तो डेंसिटी कितनी रहेगी, किसकी डेंसिटी बीसीसी की, और इसका डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ यूनिट सेल बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास जो है यूनिट सेल का वो कैसे पता चलेगा, जब ये पता चल जाए नंबर ऑफ एटम कितने हैं और मास ऑफ ईच एटम पता चल जाए, ठीक है, और बाय में क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पता है कितना होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट z की वैल्यू कितनी है बीसीसी के लिए, z की वैल्यू 2 अभी निकाल ली, और हर एक एटम का मास कैसे निकलता है मोलिकुलर मास बाय में एवोगैड्रो नंबर, और इनटू में वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़ a³। तो ये किसकी वैल्यू हुई डेंसिटी की। डेंसिटी को किस लिखते हैं रो से, तो रो की वैल्यू आई 2 इंटू मोलर मास बाय में एवोगैड्रो नंबर इंटू में a³। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं पैकिंग परसेंटेज की, पैकिंग एफिशिएंसी की। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कैसे निकलेगी कि वॉल्यूम ऑफ एटम बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि इस क्यूब के वॉल्यूम a³ है उसमें कितना वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उससे पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है। वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकलेगा, आपको पता नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 है, z इंटू वॉल्यूम एटम का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है a³। अब आपको पता है z की वैल्यू इस यूनिट सेल के लिए कितनी है 2 इंटू 4/3 पाई r³, और a को मुझे r के टर्म में लेके आना ताकि r³ से r³ कैंसिल हो जाए। और आपको पता है अभी यहाँ वैल्यू निकाल ली 4r = √3 इंटू में a की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगी 4r बाय में √3 का होल क्यूब। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू 4/3 और 4 का क्यूब 64 वो नीचे ही रहेगा, और √3 का क्यूब करेंगे आएगा 3√3, और यहाँ पर पाई भी है r³ भी है, और नीचे स्टूडेंट r³ रहेगा, और इंटू में क्या रहेगा 100, जो कि आप यहाँ भी इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ भी इंटू में 100 रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा इंटू में 100। तो कैंसिल करें यहाँ पर 4 को 64 पे
16 आएगा। तो 8 को 64 पे 8 आएगा यहाँ पर, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, r³ से r³ कैंसिल कर दिया, बचा क्या √3 में 8 पाई इंटू में 100। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 68%। इसकी पैकिंग कितनी है 68%। अगर ये 68% पैक्ड क्रिस्टल है तो इसमें एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो 100 में से अगर 68% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32%। तो 32% क्या होगा इसका एम्प्टी स्पेस। तो ये स्टूडेंट हम SCC, BCC और FCC के बारे में बात कर ली और हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोज पैकिंग का। क्लोज पैकिंग का तो क्लोज पैकिंग जो है हमने तो 3 डायमेंशन पढ़नी है, लेकिन इसमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन भी पढ़नी पड़ेगी। तो क्लोज पैकिंग सबसे पहले क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन की बात करते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो बच्चा 1 डायमेंशन में क्या होगा, जो एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होंगे लीनियर, इस तरीके से अरेंज होंगे एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस में, और सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनों को टच कर रहा है 2 को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। ठीक है, तो लीनियर एक चेन बनेगी क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में। हमने किसकी बात करनी है, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। तो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन की बात करनी है तो अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला था 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, और अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो बच्चों क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन 2 तरह की होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो किस तरीके से आती है ये देखना, और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो किस तरीके से आएगी ये आपने देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं बच्चों। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होती है, अब 2D में बात करनी है तो किस तरीके से ये हमारे पास एटम्स अरेंज्ड है। ठीक है, इस लेयर को बोल दिया मैंने लेयर A लेयर है ये मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही सेम लेयर इसके नीचे हमने पार्टिकल्स की अरेंज कर दी, और ये भी सेम लेयर है तो ये भी A लेयर हुई। तो इस तरीके से 2 डायमेंशन जो है मेरे पास ये अरेंजमेंट मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप इस सेंटर वाले की बात करते हैं तो इसको कितने टच करते हैं, 1 2 3 4। इसके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करें, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये एटम है 4 को टच करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 4 है, और ये एक स्क्वायर बन गया। तो इस वजह से ये एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जिसमें सभी लेयर्स सेम हैं। लेकिन बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक लेयर A है और इसके जो डिप्रेशन है उसमें मैंने एक B लेयर रख दी। ये बच्चों डिप्रेशन जो है इसमें मैंने एक B लेयर रख दी जिसमें एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा से फिर से A लेयर, जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर थी वही लेयर रखी। तो ये लेयर A है, ये लेयर B है और ये लेयर A है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कितने टच करते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो सेंटर से सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें तो हमने देखने को मिलेगा कि ये हेक्सागोनल बन गया। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन की, जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन की। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो